गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। रोज़ द मेडिसिटी आईवीएफ सेंटर दरभंगा में। ये हॉस्पिटल हमारा दरभंगा सिटी में खुला है। आप जितनी भी महिलाएं या पुरुष जो निसंतानता के लिए आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, उदयपुर, अब आपके अपने शहर में है, आपका आना जाना, आपका अलग शहर का व्यवहार में आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम अब आपके अपने शहर में ठीक करने का एक मौका आपको एक रोज द मेडिसिटी आईवीएफ सेंटर आपके घर पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं इस दौरान आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल में हमारे पास निसंतानता के लिए क्या क्या चीज उपलब्ध है। सबसे पहले निसंतानता में प्रॉब्लम क्या आते हैं, इसमें सिर्फ महिला ही नहीं, हमारे पुरुष वर्ग के जो लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो भी महिलाएं या पुरुष अपने बच्चे के लिए ये इलाज करवाना चाहते हैं वो हमारे हॉस्पिटल आए और हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों साथ में आए। तो इन दौरान क्या होता है, आपका जो कुछ ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी एंड हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होता है। मैं दो तरह से इस पार्ट को बांटना चाहूँगी। पहला है हमारा पुरुष वर्ग में आने वाले प्रॉब्लम्स का। तो जब आप हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हम आपका सीमेन एनालिसिस और कुछ खून की जाँच करते हैं। उस दौरान पता चलता है कि हस्बैंड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ना हो, किसी मामूली कारण से आप बच्चे के लिए जो इतना कष्ट उठा रहे हैं वो किसी मामूली कारण की वजह से भी हो सकता है। तो पुरुष में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सीमेन एनालिसिस होता है उसमें हम 3 तरह की चीजें देखते हैं। एक, उसमें कितना काउंट है, मतलब उसके कितने गिनती में वो कितना मौजूद है आपकी सीमेन में, वीर में। फिर उसकी मोटिलिटी, उसमें कितना ऊर्जा है आपके सीमेन स्पर्म में, कितना ऊर्जा है कि आप फीमेल के जो एग हैं उस तक पहुंचने का। और तीसरा, उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब उसकी बनावट भी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि वीर में हमारा स्पर्म प्रेजेंट होता है, पर उसकी हमारा खान पान, हमारे रहने सहने या हमारे बुरे आदतों की वजह से, जैसे कि शराब लेना या सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, या हमारा रहन सहन, हम बहुत सारे जो हमारे दरभंगा भाई बहन हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हीट में काम करते हैं, उस दौरान भी जो उनका स्पर्म है वो डैमेज होने लगते हैं। मोबाइल का पॉकेट में रखना, वो भी आपके स्पर्म को डैमेज करते हैं। साथ ही साथ जो आपका उम्र, जैसे जैसे आपका उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें मोटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में इन सब चीज़ों को डील करने के लिए न्यू से न्यू टेक्निक्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा सीमेन एनालिसिस है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके काउंट कितने हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी है, एंड देन आपका मोटिलिटी कितनी है। फिर इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जो पिता से आने वाले गुण अब बच्चे के स्पर्म, जो फादर के स्पर्म से बच्चे में जाते हैं, वो डैमेज तो नहीं है, उसको जानने के लिए भी हमारे पास प्रक्रिया है जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर हमारे पास है मैक, जिसमें क्या होता है कि जो भी फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स हैं जो कि बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं, आगे जाके हम लाइक स्पर्म्स तो प्रेजेंट है पर क्या होता है कि उसके अंदर हमारा डीएनए नहीं है, जो फादर से आने वाले जो तत्व हैं वो नहीं है, तो वो हमें रोकते हैं प्रेगनेंसी लाने में। तो उसको भी हम दूर करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है जिसको हम मैक कहते हैं। और फिर जो जिन महिलाओं की एज ज़्यादा नहीं है पर ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, तो उनके लिए हमारे पास IUI करके एक टेक्निक है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए हैं। फिर आते हैं इनसे एडवांस प्रॉब्लम्स जो महिलाएं और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। महिलाएं में जो पाए जाते हैं उसको हम IVF के दौरान ठीक किया जा सकता है। जो भी पुरुष में मॉर्फोलॉजी को लेके प्रॉब्लम है या मोटिलिटी को लेके प्रॉब्लम है, उसको हम ICSI के माध्यम से हम उसमें उसका चयन कर सकते हैं। ICSI में क्या होता है, जो भी महिलाएं हैं उनका एक अंडा हम लेते हैं और जो पुरुष के एक अच्छे मोटाइल स्पर्म जिसकी कि
बनावट मॉर्फोलॉजी भी अच्छी है, उसको हम सुई के माध्यम से उठाते हैं और एक एक अंडे के अंदर प्रवेश करवाते हैं। फिर आता है हमारा विट्रिफिकेशन। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका वजन ज्यादा होने की वजह से या फिर आपका एक प्रेगनेंसी आ गई है आईवीएफ के माध्यम से और आप फ्यूचर में और चाहते हैं, तो हम विट्रिफिकेशन के माध्यम से आपका एक्स्ट्रा बना हुआ जो बच्चा है वो हम यहाँ पे -196 डिग्री में रखते हैं और ये बच्चे आपके 15 साल तक सुरक्षित रहेंगे। आप जब भी यहाँ पे एक प्रेगनेंसी के बाद 3 साल के बाद 5 साल के बाद आप दूसरी प्रेगनेंसी के लिए आना चाहते हैं तो आप हमेशा मोस्ट वेलकम है। एंड देन हमारा है टीजा एंड पीजा। कुछ जो मेल हैं उनका क्या होता है, हेरेनिया का ऑपरेशन होने की वजह से या बचपन में किसी तरह का चोट लगने की वजह से उनका सीमेन तो बन रहा होता है पर वो एजुकेट नहीं हो पा रहा होता है। तो उस दौरान हम निडल के माध्यम से उनके टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म्स निकालते हैं और फिर जो फीमेल है उनकी जो वाइफ है उनके एग को हम तैयार करते हैं और फिर एक एक करके जो अच्छे शुक्राणु है उनको हम उठाते हैं और फिर एक एक एग में डालते हैं। तो जिन पुरुष को ये लगता है कि उनके वीर्य में शुक्राणु की मात्रा शून्य है या किसी वजह से उनका एजुकेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सारे भी दंपति हमारे यहाँ आके लाभ उठा सकते हैं। फिर आता है हमारा ओसाइड क्रायो प्रिजर्वेशन। ओसाइड क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो अभी बच्चे नहीं चाहती हैं, आने वाले दिनों में बच्चे चाहते हैं या किसी तरह के ऑपरेशन में जा रहे हैं और उनका बच्चा छोटा है पर उनको डर है कि उनका आने वाले दिनों में ओसाइड्स खराब हो सकते हैं, तो वो आके अपना ओसाइड यहाँ पे हमारे पास क्रायो प्रिजर्व करके जा सकते हैं एंड अगेन वो हमारा 10 से 15 साल तक सुरक्षित रहता है। आप जब भी आएंगे आपके अंडे हमारे पास सुरक्षित पाए जाएंगे। फिर आता है एक असिस्टेड लेजर हैचिंग। जब हमारे यहाँ पे आपके अंडे और आपके स्पर्म्स को लेके हम उसको भ्रूण तैयार करते हैं तो जिन लेडीज के अगेन उम्र ज्यादा है या मेल का उम्र ज्यादा है या मल्टीपल एबॉर्शन हो चुका है, उनके बच्चे बार बार एबॉर्शन का फेस कर रहे हैं, तो उन लेडीज के अंडे थोड़े कड़क हो जाते हैं। तो जब हमारा एम्ब्रियोस भ्रूण तैयार हो जाता है तो हम असिस्टेड लेजर हैचिंग की मदद से उनके जो आउटर जोन है जिसको हम जोना कहते हैं या उसको हम हल्का सा सेट करते हैं सो दैट कि जब हम वो यूट्रस बच्चेदानी में डालें तो वो इजीली उससे फ्यूज होके इम्प्लांट हो जाए। फिर आता है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर उसमें जब आपका भ्रूण तैयार हो जाता है तो आइदर हम डे 3 तीसरे दिन या फिर डे 5 पांचवें दिन आपके बच्चे को आपके गर्भाशय में हम छोड़ते हैं, उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि आप जो भी आपके बच्चे हमारे पास तैयार हुए होंगे उनका हम आपके यूट्रस में डालने की प्रक्रिया करेंगे। ब्लास्टोसिस्ट एक बहुत ही नया टेक्निक आया है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स डे 3 में करते हैं 8 सेल में, पर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एक एडवांस है आपके भ्रूण के लिए। हम 5वें दिन के हिसाब से उसको आपके बच्चेदानी में डालते हैं और इसका इम्प्लांटेशन रेट 8 सेल के हिसाब से हमेशा और हमेशा ज्यादा रहेगा। फिर आता है हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें जो भी औरत जिनके बार बार बच्चे खराब हो जाते हैं, बच्चेदानी सुकर गया है या किसी ऑपरेशन की वजह से वो बच्चे नहीं ठहर पा रहे हैं, तो इस माध्यम से हम उनके शरीर से एक खून का कुछ अमाउंट निकालते हैं, फिर उनको हम अपने लैब में तैयार करते हैं और उनके गर्भाशय में डालते हैं। तो इनसे क्या होता है कि उनका जो बच्चे को पकड़ने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का चयन करने से आप सब जितने भी भाई बहन दरभंगा के बाहर ऑल ओवर बिहार के हैं या कहीं के भी हैं, आप रोज द मेडिसिटी दरभंगा आईवीएफ सेंटर आएँ और अपने बच्चे और निशानता से छुटकारा पाएँ। धन्यवाद।